हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी बिश्नोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है 4 to 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में स्टैंडर्ड डिविएशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तीनों सीरीज में हमने 4 मेथड्स देखे थे। आई होप कि आप लोगों को चारों मेथड्स क्लियर हैं और हर एक फॉर्मूला अच्छे से याद है। क्या थे 4 मेथड्स? अगर उनके हम नेम रिकैप करें तो क्या थे वो थे हमारे एक्चुअल मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड। ठीक है, इसमें हमने देखा था कि जो कंटिन्यूअस सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में स्टैंडर्ड डिविएशन का कैलकुलेशन होता है वो एकदम सेम होता है। डिफरेंस क्या होता है कि कंटिन्यूअस सीरीज की में जब हम स्टैंडर्ड डिविएशन को कैलकुलेट करते हैं तो हमारी फर्स्ट स्टेप ये होती है कि बस आपको मिड पॉइंट्स कैलकुलेट करना है। मिड पॉइंट्स कैलकुलेट करने के बाद में पूरी प्रोसीजर सेम रहती है एज इट इज, जो कि हमारी डिस्क्रीट सीरीज में होती है एंड फॉर्मूलेज भी क्या होते हैं? सेम होते हैं। ओके, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर है तीनों सीरीज में चारों मेथड से हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करना। ओके, अब हम स्टूडेंट्स कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखेंगे जिसके थ्रू आप लोगों को और अच्छे समझ में आ जाएगा। अब देखो, ये जो हम क्वेश्चंस देख रहे हैं यहाँ पर कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि आपको ये पर्टिकुलर मेथड से ही करना है सॉल्व। आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ओके, हमें ये पता है कि हर एक मेथड से अगर एक सेम क्वेश्चन सॉल्व किया जाए तो सेम आंसर ही आना है। अगर आंसर अलग आ रहा है तो इट मीन्स आपने कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक की है। अदरवाइज एक ही क्वेश्चन के लिए अगर आप चारों मेथड्स भी यूज करोगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। ओके, तो अब हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, उसमें ना हम सबसे सिंपलेस्ट मेथड लेंगे, मतलब कि जिसमें सबसे कम कैलकुलेशन हो, क्योंकि हम ऑलरेडी सीख तो चुके हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। अब बस हमें क्या करना है, अब हमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखने हैं। तो अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में तो हम वही करेंगे ना जो सबसे सिंपल है वो करेंगे। मतलब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप कौन सा मेथड यूज करोगे? अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो आप सिंपलेस्ट मेथड यूज करोगे। और मुझे ये लगता है कि सिंपलेस्ट मेथड कौन सा है? डायरेक्ट मेथड। क्यों है डायरेक्ट मेथड? इसलिए सिंपलेस्ट है बिकॉज वहां पे हमें थोड़ी कम कैलकुलेशन करनी पड़ती है। यहाँ पर डायरेक्ट मेथड में हमारी एक कैलकुलेशन बची कि हमें कुछ भी डिविएशंस कैलकुलेट नहीं करना है, राइट? ये एक कैलकुलेशन बची, तो एक कैलकुलेशन के पीछे हमारे बहुत सारा टाइम भी बच गया, इसलिए वो थोड़ी डायरेक्ट मेथड है और उसमें कम टाइम लगता है। तो अभी जो हम क्वेश्चंस देखेंगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट मेथड का ही यूज करेंगे। ओके, सो आई होप कि इसमें आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं कि डायरेक्ट मेथड क्यों यूज हुआ है या कोई सा और मेथड क्यों नहीं यूज हुआ है। आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो एंड आप लोगों को पता है कि कैसे सॉल्व किया जाता है। ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन? कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग वैल्यूज। ये कुछ वैल्यूज गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करना है। ये कौन सी सीरीज है? तो ये हमारी इंडिविजुअल सीरीज। ओके, यहाँ पर सिर्फ हमारे पास में क्या है? एक्स की वैल्यूज है, कोई भी फ्रीक्वेंसीज नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? इंडिविजुअल सीरीज है और इसमें हमें कैलकुलेट करना है अपना स्टैंडर्ड डिविएशन। ओके, तो चलिए देखते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होने वाला है। ये कुछ हमारे कॉलम्स हैं। क्या है स्टूडेंट्स? ये है हमारी वैल्यूज। ओके, एक्स वैल्यूज गिवन है ये, और फिर उसके बाद में हमें क्या करना है? उसके बाद में हमें अपना मीन फाइंड आउट करना है। यहां पर यूज हुआ है एक्चुअल मीन मेथड। ओके, तो एक्चुअल मीन मेथड से सबसे पहले हम क्या करेंगे? अपना मीन फाइंड आउट करेंगे, राइट? तो मीन को कैसे फाइंड आउट करते हैं इंडिविजुअल सीरीज में? सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। सिग्मा एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। ये जो हमारी वैल्यूज है इन सब का टोटल और इन सब का टोटल, ये आपका पूरा टेबल है जो कि स्प्लिट करके मैंने 2 पार्ट्स में किया है। ओके, उसके बाद में यहां से स्टार्ट होना है। तो वो जो हमारा फर्स्ट वाला कॉलम है उसका टोटल पूरा कितना आ रहा है? हमारा सिग्मा एक्स दैट इज 190। ओके, एंड एन कितना है? तो एन हमें काउंट करना पड़ेगा कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एन हो गया हमारा 10। इट मीन्स कि हमारा जो एक्स बार है स्टूडेंट्स वो कितना आएगा? वो आएगा 12। 12 क्यों आएगा? बिकॉज हमारा मीन कितना है? मीन की जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। सिग्मा एक्स आया हमारा 120 और एन कितना आया? एन आया हमारा 10। ओके,
ये दोनों हमने कैंसिल किए 0 0, तो क्या आ गया हमारा आंसर x बार कितना आ गया 12 आ गया। ओके अब ये 12 आ गया है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने डिविएशंस कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल मीन के थ्रू। ओके कैसे करते हैं डिविएशंस को फाइंड आउट, x माइनस एक्स बार करके, और इसे डिनोट करेंगे हम एक स्मॉल x से। स्मॉल x से इसलिए क्योंकि ये हमने एक्चुअल मीन से डिविएशन निकाला है। अगर हम अज्यूम्ड मीन से डिविएशन फाइंड आउट करते तो हम क्या करते, तो हम अपना जो डिविएशन है उसे d से डिनोट करते। ओके लेकिन यहाँ पर एक्चुअल मीन का यूज हुआ है तो हमने x से उसे डिनोट किया है। तो अब x फाइंड आउट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। क्या होगा हमारा जो x बार है ये कितना है, ये है 12। ओके सो 8 माइनस 12, माइनस साइन को माइनस ही लेना है, पॉजिटिव साइंस को पॉजिटिव लेना है। ये सिर्फ मीन डिविएशन में होता है कि हम नेगेटिव साइंस को इग्नोर करते हैं और हर एक पर्टिकुलर वैल्यू को पॉजिटिव लेते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड डिविएशन, तो स्टैंडर्ड डिविएशन में नेगेटिव जो है वो नेगेटिव ही आएंगे। ओके सो 8 माइनस 12 हुआ हमारा -4, 9 माइनस 12 कितना हुआ -3, 15 माइनस 12 हुआ 3, 23 माइनस 12 कितना हुआ 11, 5 माइनस 12 हुआ हमारा -7 एंड 11 माइनस 12 कितना हुआ, 11 माइनस 12 कितना हुआ -1। ओके फिर सेम इधर भी करना है, 19 माइनस 12 हुआ हमारा 7, 8 माइनस 12 कितना हुआ -4, 10 माइनस 12 हुआ -2 एंड 12 माइनस 12 कितना हुआ 0। ये क्या आ गए, ये आ गए हमारे x। हमारा जो स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला होता है एक्चुअल मीन मेथड से, वो क्या होता है स्टूडेंट्स, वो होता है √σ x² डिवाइडेड बाय n, राइट। ये जो स्मॉल x², ठीक है, तो इसका मतलब कि अब हमें ये जो x है इनका स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी तो हम अपना सिग्मा x² निकाल पाएंगे। ठीक है तो अब इनका हम क्या करेंगे, इनका हम स्क्वायर कर देते हैं, -4 इंटू -4 +60। ओके देन -3 इंटू -3 कितना हुआ 9, फिर ये 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, 11 इंटू 11 कितना आ गया 121, -7 इंटू -7 कितना हुआ +49, -1 इंटू -1 कितना आ गया 1, 7 इंटू 7 49, -4 इंटू -4 +16, -2 इंटू -2 +4, 0 इंटू 0 0। ये क्या आ गए, ये आ गए हमारे सिग्मा x² आ गए। ठीक है चाहिए क्या हमें, हमें चाहिए सिग्मा x²। तो हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज को ऐड कर लेंगे। ओके तो जब आप इन सारी वैल्यूज को ऐड करोगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास में सिग्मा x² कितना आया 274। ओके सिग्मा x² हुआ हमारा 274। n हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया था, n कितना था, n हमारा 10 था, राइट। जब हमने अपना मीन फाइंड आउट किया था तो हमने n फाइंड आउट किया था, वो कितना था 10 था। ओके सो ये आ गए हमारे 274 और 10, ये दो वैल्यूज आ गई। इन दोनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को हम पुट करेंगे अपने इस फॉर्मूला में और हमारा जो आंसर है वो फाइंड आउट करेंगे। ये हमने अपनी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, इन्हें हमने डिवाइड किया, तो क्या आया स्टूडेंट्स 27.4। 27.4 किस में है, रूट में है। इसका रूट सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 5.23। ओके ये क्या हुआ, ये हुआ आपका स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है आई होप कि आप लोगों को क्लियर है कि कैसे हमें फाइंड आउट करना होता है। अब चलो, मैंने स्टार्टिंग में बोला था, इस वीडियो के स्टार्टिंग में, कि डायरेक्ट मेथड जो होता है वो सबसे सिंपलेस्ट मेथड होता है ना, आप लोगों ने मान भी लिया। लेकिन डायरेक्ट मेथड सबसे सिंपलेस्ट होता है या एक्चुअल मीन मेथड सबसे सिंपलेस्ट होता है? तो अगर देखा जाए स्टूडेंट्स, तो एक्चुअल मीन मेथड में भी बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं है, राइट। एक्चुअल मीन मेथड एंड डायरेक्ट मेथड ऐसे दो मेथड्स हैं जो कि जिसमें कि हमें कम कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं, राइट। यहाँ पर हम डायरेक्टली भी मतलब कि बहुत कम कैलकुलेशंस हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस चल रही है। ठीक है हमारा जो शॉर्टकट मेथड और जो स्टेप डिविएशन मेथड होता है उसमें कैलकुलेशंस थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, राइट। तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन बाय एक्चुअल मीन मेथड।
ओके वैसे तो कोई भी मेथड जो है हमारा वो टफ नहीं है, हर एक मेथड इजी है। देखो अब शॉर्टकट मेथड पर अगर हम जाएं तो शॉर्टकट मेथड में स्टूडेंट्स हमें मीन भी फाइंड आउट नहीं करना है, डायरेक्ट एक जो एक्स की वैल्यूज होती है उसमें से एक ए अज्यूम करना होता है, दैट इज एक अज्यूम्ड मीन निकालते हैं और हमारे डिविएशंस निकाल लेते हैं। ये जो हमारा ये है एक्चुअल मीन मेथड, इसमें तो पहले मीन फाइंड आउट करो फिर उसके बाद में डिविएशंस फाइंड आउट करो, तो एक कैलकुलेशन बढ़ी। तो अगर मैं ये बोलूं कि ये सिंपलेस्ट है, ये सिंपलेस्ट है, ये सिंपलेस्ट है, तो उस चीज को आप लोग ध्यान मत दो कि मैं भी अब नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। आप लोगों को वो पर्टिकुलर मेथड यूज करना है जिसमें आप लोग सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है, ठीक है। वैसे भी आंसर्स तो सबके सेम ही आने वाले हैं, ऐसा कुछ तो है नहीं कि नहीं अगर हमने स्टेप डिविएशन से अगर फाइंड आउट किया तो आंसर कुछ अलग आ जाएगा या एक्चुअल मीन मेथड से कुछ अलग आ जाएगा, ऐसा कुछ तो है नहीं। हर एक मेथड से हमारा जो आंसर है वो कैसा आने वाला है, सेम आने वाला है। तो जिस भी पर्टिकुलर मेथड में आप लोग कंफर्टेबल हैं आप उस मेथड को यूज कीजिए, ओके। ये वाला क्वेश्चन आई होप कि आप लोगों को क्लियर है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। ये एक डेटा है, इसका क्या करना है, स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड आउट करना है। फिर से देखो इंडिविजुअल सीरीज का डेटा है, ओके। यहाँ पर मतलब कि हमारी कोई भी फ्रीक्वेंसीज नहीं आने वाली है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमने फिर से वही किया हमारे एक्चुअल मीन मेथड से कैलकुलेशन। एक्चुअल मीन में सबसे पहले क्या चाहिए, हमें अपना मीन चाहिए। ये वाला जो कॉलम है ये जो है ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। बाकी के जो दो कॉलम्स है उन्हें हम बाद में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए अपना एक्चुअल मीन। इसके लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन, राइट। तो इसके लिए सबसे पहले सिग्मा एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। सिग्मा एक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो एक्स वाला कॉलम है इसके जितनी भी वैल्यूज है सबका सम कर दीजिए, तो आपका सिग्मा एक्स कितना आ गया, 76, ओके। और अब क्या चाहिए, अब चाहिए हमें n, तो n के लिए हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, n कितना हुआ, n हुआ हमारा 8, ठीक है। तो x बार कितना आ गया, x बार आएगा सिग्मा x डिवाइडेड बाय n। 76 डिवाइडेड बाय 8 कितना आया, 9.5, ओके। 76 एंड 8 कंप्लीटली डिविजिबल है ही नहीं, तो इसलिए आंसर डेसिमल में आया, कितना आया, 9.5। अब हमारा x बार निकल गया, तो अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमें अपने जो डिविएशंस है दैट इज जो हमारा स्मॉल x है वो फाइंड आउट करना है, ओके। x बार कितना निकला, 9.5, ठीक। अब बस वही सेम प्रोसीजर जो हम करते हैं डिविएशंस के लिए, x में माइनस करो क्या, आपका x बार। सो 3 माइनस 9.5 ये कितना हुआ, -6.5। 5 माइनस 9.5 कितना आया, -4.5। 6 माइनस 9.5 कितना हुआ, -3.5। 7 माइनस 9.5 हुआ हमारा -2.5। 10 माइनस 9.5 कितना आ गया, 0.5, ओके। 12 माइनस 9.5 कितना हुआ, 12.5। 5.5 माइनस 15 माइनस 9.5 कितना हुआ, 5.5, ओके। और 18 माइनस 9.5 कितना हुआ, 8.5, ठीक है। ये क्या आ गए, ये आ गए हमारे x हमें मिल गए हैं, हमें चाहिए होगा x स्क्वायर। क्यों, बिकॉज हमारे स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, राइट, अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो अब हम एक्स स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं। ये जो x है इनका स्क्वायर कर दीजिए, आपका एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ओके। -6.5 मल्टीप्लाइड बाय -6.5, इसका मतलब हमें क्या करना है, 65 मल्टीप्लाइड बाय 65 करना है। तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 4224। और ये एक डेसिमल है और इसको जब मल्टीप्लाई किया तो एक और डेसिमल आया था, राइट। तो ये दो डेसिमल मिलके यहाँ पर दो वैल्यूज के पहले हमारा क्या लगेगा, डेसिमल लगेगा, ठीक है। 24 के पहले क्या लग गया, डेसिमल आ गया हमारा। सो हमारा 6.5 इंटू 6.5 कितना आ गया, 42.24, ओके। सेम इसमें करो, 45 इंटू 45 करो और दो वैल्यूज के पहले क्या कर दो, डेसिमल लगा दो। सो 4.5 इंटू 4.5 कितना हुआ, 20.25। 3.5 इंटू 3.5 कितना आ जाएगा, 12.25। वही सेम करना है, 35 इंटू 35 करना है, आपका आंसर आएगा 1225। दो वैल्यूज के पहले क्या कर दो, डेसिमल लगा दो, ओके।
2.5 इंटू 2.5 कितना हो गया 6.25, ठीक है। ये जो सारे माइनस साइन है ये जब मल्टीप्लाई हुए तो 2 बार आ गए तो वो वापस पॉजिटिव हो गए। देन 0.5 इंटू 0.5 कितना आया 0.25, 2.5 पॉइंट इंटू 2.5 ये कितना हो गया 6.25, यहाँ पे अभी हमने कैलकुलेट किया था। देन 5.5 इंटू 5.5 कितना हो गया 30.25 एंड 8.5 इंटू 8.5 कितना हो गया 72.5। ये सारी हमारी एक्स स्क्वायर की वैल्यूज आ गई। नीडेड क्या है सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे सारे जो एक्स स्क्वायर है उनको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। इट मींस ये सारी वैल्यूज को और ये दोनों वैल्यूज को एक साथ में हमें क्या करना है ऐड करना है। तो जब आप इन्हें ऐड करोगे स्टूडेंट्स तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी वैल्यू आएगी सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 190। ओके, सिग्मा एक्स स्क्वायर हमें मिल गया 190, एन है हमारे पास में 8, ठीक है। दोनों वैल्यूज हैं, दोनों को अब हम अपने फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं और हमारा जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन कितना आने वाला है। ये हमारा फॉर्मूला हुआ, ये हमने अपनी वैल्यूज को पुट किया, 190 डिवाइडेड बाय 8 ये है हमारा रूट में। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसे डिवाइड कर दिया। ओके, 190 को डिवाइड कर दिया किससे 8 से। तो जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो आंसर कितना आया था, आंसर आया था 23.75। ओके, अभी जो ये 23.75 है ये रूट में है, अब इसकी रूट हमें सिंप्लीफाई करनी पड़ेगी, मतलब कि इसकी रूट हमें हटानी पड़ेगी। तो जब आप इसकी रूट को सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 4.87। ओके, ये जो 4.87 है ये आपकी फाइनल वैल्यू आई किसकी, स्टैंडर्ड डिविएशन की, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स ये जो अभी हमने दोनों क्वेश्चंस किए इसमें हमने देखा कि ये जो आपकी वैल्यूज आई है इसके आगे कोई भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन नहीं था। अगर क्वेश्चन में गिवन होता तो हमारा जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो बिल्कुल इंक्लूड किया जाता, लेकिन क्वेश्चन में ही नहीं है तो हम अपने मन से तो नहीं लिख सकते कि ये क्या है, राइट। अब वो तो जिसने क्वेश्चन दिया उसकी गलती है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में गिवन हो, अगर ध्यान से देखिएगा, अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो स्टैंडर्ड डिविएशन जब कैलकुलेट कर रहे हो तो आपका जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो जरूर लिखना। अभी हमने इसका रिलेटिव मेजर नहीं पढ़ा है, रिलेटिव मेजर पढ़ेंगे। ओके, स्टैंडर्ड डिविएशन एब्सोल्यूट मेजर है। ओके, और हर एक एब्सोल्यूट मेजर में आपको क्या करना होता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट जरूर लिखना होता है। ये चीज हमेशा याद रखना कि अगर आपके क्वेश्चन में कोई भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट है और आप कोई एब्सोल्यूट मेजर को कैलकुलेट कर रहे हो तो वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट को जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द गिवन बिलो, ऑफ द डेटा गिवन बिलो, ठीक है। थोड़ा डेटा अपने मन से लगा लेना। क्या है ये पर्टिकुलर हमारे पास में डेटा गिवन है, साइज गिवन है, फ्रीक्वेंसीज गिवन है। अब ये कौन सी सीरीज का एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया हमारे डिस्क्रीट सीरीज का, राइट। डिस्क्रीट सीरीज में हम देखते हैं कि यहाँ पर एक एक सिंगल वैल्यूज होती है और उनकी फ्रीक्वेंसीज गिवन होती है। इट मींस इंडिविजुअल सीरीज खत्म, अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज आ गई है। और जब हम इंडिविजुअल सीरीज से डिस्क्रीट सीरीज पर आते हैं तो हमें एक चीज याद है, क्या करना होता है, जो भी हमारे इंडिविजुअल सीरीज के फॉर्मूला होते हैं उन सब में f का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, मतलब जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है वहां पर f भी आ जाता है, बाकी के फॉर्मूले हमारे सेम रहते हैं, राइट। ये चीज हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है कि इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज के फॉर्मूला में एक ही डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस होता है हमारी फ्रीक्वेंसी का, बाकी कोई भी डिफरेंसेस नहीं होते हैं। बाकी पूरा कैलकुलेशन भी आप यही समझो कि वैसे ही होगा और जो आपकी फॉर्मूला है वो भी वैसे ही रहता है, बस जो आपकी डिस्क्रीट सीरीज होती है उसमें f होता है और जो इंडिविजुअल सीरीज होती है उसमें f नहीं होता है, ठीक है। तो ये डेटा हमारे पास में गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करेंगे। ओके, वही सेम एक्चुअल मीन मेथड से हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, एक्चुअल मीन मेथड से हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो अपनी x बार फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मीन का फॉर्मूला डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, डिस्क्रीट सीरीज में होता है सिग्मा fx डिवाइडेड बाय सिग्मा f, राइट। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा मीन का फॉर्मूला होता है। जब हमने इंडिविजुअल सीरीज पढ़ा था तो इंडिविजुअल सीरीज में था सिग्मा x डिवाइडेड बाय n। अब ये जो x है इसमें मल्टीप्लिकेशन किसका हुआ, इसमें मल्टीप्लिकेशन हुआ f का,
तो ये क्या बना, सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, ये जो सिग्मा एफ है, सिग्मा एफ का मतलब एन ही होता है, दैट इज योर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगर डिस्क्रीट सीरीज में हम एन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम ऐसे काउंट नहीं कर सकते। हम कैसे फाइंड आउट करते हैं एन को, सिग्मा एफ करके। ठीक है, जो भी आपकी फ्रीक्वेंसीज रहती है सबका सम टोटल निकाल के आपके पास में सिग्मा एफ मिलता है। ओके, तो ये आपका एक्स बार का फॉर्मूला है। तो इसके लिए रिक्वायर्ड क्या है, आपके पास में रिक्वायर्ड है सिग्मा एफ एक्स होना। सिग्मा एफ एक्स के लिए पहले एफ एक्स फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो एफ एक्स फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स। ये एक्स गिवन है, ये फ्रीक्वेंसीज गिवन है। ओके, अब हमने एक और कॉलम ड्रॉ किया, किस चीज का, एफ एक्स का। इन तीनों कॉलम्स पर अभी ध्यान नहीं देना है हमें, अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, एफ एक्स कैलकुलेट करना है। तो हम इनका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो हमें एफ एक्स मिल जाएगा। ओके, सो 3 इंटू 3 आ गया हमारा 9, 4 इंटू 7 आ गया 28, 5 इंटू 22 कितना आ गया 110, 6 इंटू 60 कितना आ गया 360, 7 इंटू 85 कितना हुआ, ये हुआ हमारा 595, 8 इंटू 32 हुआ हमारा 256 एंड 9 इंटू 8 कितना हो गया 72। ओके, ये सारे क्या आ गए, ये सारे आ गए हमारे एफ एक्स। चाहिए क्या, चाहिए हमें सिग्मा एफ एक्स। इट मीन्स कि ये जो एफ एक्स है इनकी हर एक वैल्यू का हमें क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इन सारी वैल्यूज को हम ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सिग्मा एफ एक्स। इन सबको ऐड कर लीजिए, इन सबको ऐड करने पर आपके पास में वैल्यू आ रही है 1430। ये क्या हुई, ये हुई आपकी सिग्मा एफ एक्स, ये हमें मिल गई। नेक्स्ट क्या चाहिए, नेक्स्ट हमें चाहिए सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ कैसे मिलेगा, सिग्मा एफ मिलेगा इन सारी वैल्यूज को ऐड करके। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, इन सबको ऐड कर लो तो सिग्मा एफ मिल जाएगा। जब आपने इन सबको ऐड किया तो आपके पास में वैल्यू कितनी आई, ये आई हमारे पास में 217। ओके, सिग्मा एफ मिल गया, सिग्मा एफ एक्स मिल गया, ये दोनों वैल्यूज मिल गई। तो इन्हें हम अपने फॉर्मूला में पुट करेंगे और हमारा जो मीन का आंसर है, ओके, मतलब कि जो मीन की वैल्यू होने वाली है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये हमने अपनी वैल्यूज को अप्लाई किया। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें दोनों को डिवाइड करना है। 1430 एंड 217, इन दोनों को डिवाइड करना है। ये हमें दिख ही रहा है कि कंप्लीटली डिविजिबल होंगे ही नहीं। पहले तो ये हमारे कैंसिल भी नहीं हो पाएंगे, 4 5 6 7 8 कैंसिल भी नहीं हो पाएंगे, 2 से भी नहीं हो पाएंगे, 3 से भी नहीं हो रहे, 5 से भी नहीं हो रहे, राइट। तो ये हमारे इन्हें सिंप्लीफाई करना भी थोड़ा मुश्किल है। 7 के टेबल से हम लोग इसे चेक कर सकते हैं। तो अगर मैं 7 के टेबल से इसे चेक करूं स्टूडेंट्स, तो ये मेरा जो न्यूमरेटर है वो नहीं सॉल्व होगा, 7 से भी ये लोग नहीं हो पा रहे, राइट। तो इट मीन्स कि इनका हमें क्या कर देना चाहिए, इनका हमें डायरेक्ट डिवीजन कर देना चाहिए। ओके, तो जब आपने इसका डायरेक्ट डिवीजन किया, जब आपके आंसर्स आपने फाइंड आउट किए, तो आपका मीन कितना निकला 6.59। ओके, या आपका मीन निकला है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करना है। हम एक्चुअल मीन मेथड से फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, पहले डिविएशंस फाइंड आउट करेंगे एक्चुअल मीन से। ओके, दैट मीन्स हम अब अपना स्मॉल एक्स फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो स्मॉल एक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक्स माइनस एक्स बार। एक्स बार जो है वो हमारा कितना निकला, वो हमारा कुछ 6 पॉइंट समथिंग फाइंड आउट होता, 6.59। ठीक है, तो जो एक्स बार है वो आया हमारा 6.59। अब हमें अपना स्मॉल एक्स फाइंड आउट करना है। ओके, स्मॉल एक्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो आपकी सारी एक्स है इनको इनमें से माइनस करो क्या, 6.59। ओके, सो 3 माइनस 6.59 क्या आएगा, 3.59 माइनस 3.59। ठीक है, माइनस ध्यान रखना वहां पे। 4 माइनस 6.59 कितना होगा, माइनस 2.59। ओके, ये माइनस यहाँ पर इंक्लूड नहीं हो पाए, लेकिन मैं बोल रही हूं उससे आप लोगों को माइनस ही लेना है। 5 माइनस 6.59 कितना हो गया, ये हो गया हमारा माइनस 1.59। 6 माइनस 6.59 कितना हुआ, माइनस 0.59। ओके, 7 माइनस 6.59 अब आया हमारा प्लस में, दैट इज कितना हुआ 0.41। एंड 8 माइनस 6.59 आया हमारा 1.41। 9 माइनस 6.59 कितना आया 2.41। ये सारे जो है ये हमारे एक्स फाइंड आउट हो गए। अब हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं इंडिविजुअल सीरीज का देखूं तो इंडिविजुअल सीरीज में स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारा अंडर रूट
सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, राइट। ये होता है हमारा इंडिविजुअल सीरीज में। अब हमें क्या पता है कि इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में एक डिफरेंस होता है, क्या होता है वो, एफ का, राइट, एफ का डिफरेंस होता है। तो अब जब हम डिस्क्रीट सीरीज पर आ गए तो यहां पर एफ भी इंक्लूड कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, राइट। तो एफ एक्स स्क्वायर के लिए पहले हम अपना एक्स स्क्वायर फाइंड आउट कर लें। इन सारी वैल्यूज का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। ओके, सो इनका स्क्वायर निकाल लीजिए स्टूडेंट्स, 359 इंटू 359 कर लो और फिर आपका क्या कर दो, डेसिमल्स लगा दो। सो 3.59 इंटू 3.59 कितना हो गया, 12.89। 2.59 इंटू 2.59 कितना हो गया, 6.71। 1.59 इंटू 1.59 कितना आया, 2.53। 0.59 इंटू 0.59 कितना आया, 0.35। ओके, 0.41 इंटू 0.41 कितना हो गया, 0.17। 1.41 इंटू 1.41 कितना आ गया, 1.99। एंड 2.41 इंटू 2.41 आ गया हमारा 5.81। ये आ गए हमारे एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लीकेशन करना है फ्रीक्वेंसी के साथ में। इट मीन्स अब इन दोनों कॉलम्स का हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। तो जब आपने 3 इंटू 12.89 किया तो आपको मिला 38.67। 7 इंटू 6.71 कितना मिला, ये मिला 46.97। ओके, सेम करते जाइए, एक एक वैल्यू को एक एक वैल्यू से मल्टीप्लाई। ओके, तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा, आप लोगों को मिल जाएंगे आपके एफ एक्स स्क्वायर। सारे एफ एक्स स्क्वायर आ गए। अब क्या करना है, चाहिए क्या, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इन सारे एफ एक्स स्क्वायर को ऐड कर देंगे। ठीक है, ये जो सारी वैल्यूज हैं इनका हम सम अप करेंगे। तो आंसर कितना आया, आंसर आया है हमारा 286.96। ये हुआ हमारा सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर। सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर मिल गया है। एन का मतलब होता है डिस्क्रीट सीरीज में सिग्मा एफ है हमारे पास में 217। ओके, दोनों को डिवाइड करो, उसका रूट फाइंड आउट करो तो क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा। ठीक, आई होप कि इतना कैलकुलेशन तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। अब हम क्या कर देंगे, अब हम अपना स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट कर देंगे। तो स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर हमने फाइंड आउट किया 286.91 एंड एन हमने, एन का मतलब कि सिग्मा एफ जो है वो कितना आया 217। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इन दोनों को डिवाइड कर दिया। ओके, इन दोनों का डिवीजन किया तो आंसर कितना आया 1.32। ये आया किसमें, रूट में। इसका जब आपने रूट फाइंड आउट किया स्टूडेंट्स तो आपके पास में जो आंसर आया वो क्या आएगा, वो आएगा आपका स्टैंडर्ड डिविएशन। कितना आ गया वो आ गया हमारा 1.149। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले बोला है, मैं आप लोगों को रूट्स और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन ये सब कुछ एक एक पॉइंट बाय पॉइंट नहीं बता रही हूँ। ओके, सो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक, वही सेम प्रोसीजर थी, बस एक हमारा क्या हो गया था, इसके पहले हमने इंडिविजुअल सीरीज देखी थी, अब हमने क्या देखी, डिस्क्रीट सीरीज देखी। इंडिविजुअल सीरीज में एफ नहीं था, दैट इज फ्रीक्वेंसीज नहीं थी, डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी आ गई। ओके, आई होप कि आप लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, मेजरमेंट्स आर मेड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। ओके, इसमें हमें बोला गया है कि मेजरमेंट्स नियरेस्ट सेंटीमीटर तक दिए हुए हैं। इट मीन्स कुछ होगा हमारे कुछ पॉइंट्स में, ये होगा डेटा, उसे कन्वर्ट कर दिया किसमें, एकदम पूरा उसके नियरेस्ट सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब वैसे इससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो एक बस उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दे दी, इट्स ओके, ठीक है, दे दी, अच्छी बात है। ओके, ऑफ द हाइट्स ऑफ 10 चिल्ड्रेन कैलकुलेट मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। अब देखो इसमें हमें मीन भी फाइंड आउट करना है एंड स्टैंडर्ड डिविएशन भी फाइंड आउट करना है, दोनों स्पेसिफिकली बोला है हमें। ओके, सो हमें दोनों फाइंड आउट करना होगा। हाइट गिवन है, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन गिवन है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अपना जो मीन है वो फाइंड आउट कर लेंगे और फिर उसके बाद में हमारा क्या फाइंड आउट कर लेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन। अब सिंपल सी चीज है, अभी तक हम एक्चुअल मीन मेथड के थ्रू हमारा क्या फाइंड आउट करते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम अपना एक्चुअल मीन फाइंड आउट करते हैं, राइट। वही सेम चीज वापस कर देते हैं, एक्चुअल मीन मेथड के थ्रू ही स्टैंडर्ड डिविएशन स्टैंडर्ड डिविएशन का क्या कर देंगे, हम आंसर ले आएंगे, उसे सॉल्व करेंगे, वैल्यू लेकर आएंगे
और जब हम एक्चुअल मीन मेथड को यूज करते हैं तो हमें मीन की भी नीड होती है, तो एक ही मेथड यूज करते हैं ना, हम बार बार क्यों अलग अलग करें, राइट। तो हम एक्चुअल मीन मेथड से ही अपना जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो फाइंड आउट कर लेंगे और मीन भी हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें अपना मीन फाइंड आउट करना पड़ेगा। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, डिस्क्रीट सीरीज है तो इसका यही फॉर्मूला होगा। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे, ओके, सिग्मा एफ फाइंड आउट करेंगे और हमारा जो फॉर्मूला है मीन का उसमें वो वैल्यूज को अप्लाई करेंगे और मीन फाइंड आउट करेंगे, ओके। तो ये वाला कॉलम ऑलरेडी हमें गिवन है क्वेश्चन में, ये वाला कॉलम ऑलरेडी गिवन है, ये बाकी के जो कॉलम्स हैं वो हम फाइंड आउट करने वाले हैं, ओके। सबसे पहले हम अपना क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम अपना एफ एक्स फाइंड आउट करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो टेबल है ये हाफ है, यहाँ पर हाफ टेबल मेरी नेक्स्ट वाली स्लाइड पर है, यहाँ पर स्पेस नहीं थी इसलिए हाफ ही आ सका, ओके। तो हमारा जो मीन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। तो पहले हम एफ एक्स फाइंड आउट कर ले, ठीक है, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिल जाएगा, एफ एक्स। इन तीनों कॉलम्स को हम अभी नहीं देख रहे हैं, इन तीनों कॉलम्स के वैल्यूज को हम बाद में फाइंड आउट करेंगे, ठीक। सो 6 इंटू 2 कितना हो गया, 120। 61 इंटू 0 कितना आ गया, 0। 62 इंटू 15 हो गया हमारा 930। 63 इंटू 29 कितना हो गया, 1827, ओके, 1827। 64 इंटू 25 हो गया हमारा 1600। ये हाफ हमारी वैल्यूज का हुआ है, हाफ वैल्यूज ये रही हमारे पास में, ओके। वहां पर 64 पर खत्म हुआ था, यहां से 65 से स्टार्ट हो रहा है, तो 65 इंटू 12 हो गया हमारा 780। 66 इंटू 10 हो गया हमारा कितना, 660। 67 इंटू 4 हो गया हमारा 268 एंड 68 इंटू 3 कितना हो गया, 204। हमारा एफ एक्स और जो एफ वाला कॉलम है वो पूरा कंप्लीट है। हमें चाहिए क्या, सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ। तो अब हम क्या करेंगे, अपना सिग्मा एफ एक्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट्स में सिग्मा एफ एक्स के लिए क्या करना है, मुझे इससे और जो नेक्स्ट वाली स्लाइड पर हमारी एफ एक्स वाली वैल्यूज है उन्हें ऐड करना है, दोनों को साथ में, तो मुझे क्या मिलेगा, सिग्मा एफ एक्स मिलेगा, ठीक है। तो हम पहले ये वाली ऐड कर देंगे, इसकी जो वैल्यू आएगी उसे क्या करेंगे, उसे इस वाले के साथ में ऐड कर देंगे। ये जो सारी हमारी 9 वैल्यूज है, 10 वैल्यूज है आई गेस, ओके, 9 और 10 कुछ वैल्यूज है, इन सारी वैल्यूज को हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सिग्मा एफ एक्स। कितना मिला स्टूडेंट्स, ये हमें मिला 6389, ओके, ये आ गया हमारा सिग्मा एफ एक्स। अब एक और कौन सी वैल्यू चाहिए, तो हमें चाहिए सिग्मा एफ। सिग्मा एफ को कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेम जैसे अभी तक करते हैं, एफ जो है इन सबको ऐड कर लो, ओके, ये सारी वैल्यूज को ऐड करो और इसके साथ में क्या ऐड करो, इसके साथ में ये सारी वैल्यूज को ऐड करो, तो हमें क्या मिलेगा, हमारा सिग्मा एफ मिलेगा। कितना आया सिग्मा एफ, 100, ओके। जब आपने सब कुछ ऐड किया तो आपको कितना मिला, 100। नाउ स्टूडेंट, सिग्मा एफ है, सिग्मा एफ एक्स है, ये दोनों वैल्यूज की नीड होती है मीन को फाइंड आउट करने के लिए, दोनों वैल्यूज हैं, तो इन दोनों वैल्यूज के थ्रू सबसे पहले अपना मीन फाइंड आउट कर लीजिए, ओके। तो मीन क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है ये, तो हमारे जो डिनोमिनेटर है उसमें 100 है, तो कैलकुलेशन तो सिंपल है ही, कुछ भी तो डिवाइड नहीं करना, जो भी आंसर है, जो भी हमारा न्यूमरेटर है उसके दो वैल्यूज के पहले क्या लगा दो, डेसिमल लगा दो, बिकॉज 2 zeros है, तो 6389 डिवाइडेड बाय 100 कितनी वैल्यू आ गई, वैल्यू आ गई है 63.89, ओके। ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा अर्थमेटिक मीन। हमें मीन फाइंड आउट करने के लिए बोला था और स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए, तो मीन हमने फाइंड आउट कर लिया। अब बचा स्टैंडर्ड डिविएशन, तो अब स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट कर लेते हैं। जो हमारा मीन निकला वो निकला है 63.89, तो अब हमारा जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो कितना आएगा, उसके लिए हमें क्या करना है, पहले तो अपना स्मॉल एक्स फाइंड आउट करना है। स्मॉल एक्स का मतलब क्या हुआ, डिविएशंस फ्रॉम एक्चुअल मीन, ओके। तो आपका जो एक्चुअल मीन है इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 63.89, ओके। तो अब हमें अपना स्मॉल x फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो सारी हमारी x की वैल्यूज हैं इनमें से क्या माइनस करेंगे, 63.89, तो हमें मिलेगा हमारा x, दैट इज जो हमारा डिविएशन है, ओके। सो 60 माइनस 63.89, ये हो गया हमारा -3.89।
देन 61 माइनस 63.89 कितना आ जाएगा, फिर से माइनस में आएगा 2.89, 62 माइनस 63.89 फिर से माइनस में आ गया, कितना आया 1.89, ओके। 63 माइनस 0.89 ये कितना, सॉरी 63 माइनस 63.89 ये कितना हो गया, ये हो गया माइनस 0.89। 64 माइनस 63.89 ये कितना हो गया 0.11, ओके। ये इतना हमारा सॉल्व हो गया इतनी वैल्यूज के लिए। अब हम एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, पहले हम जो ये पर्टिकुलर पर जितनी भी वैल्यूज हैं वो फाइंड आउट कर लेते हैं, देन उसके बाद में ये जो वैल्यूज हैं ये हम अपने नेक्स्ट वाली स्लाइड पर, मतलब जो बची हुई हमारी वैल्यूज है वो हम एक साथ में कैलकुलेट कर लेंगे, ओके। एक्स हमारा निकल गया, हमारा जो फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डिविएशन का वो क्या होता है, अंडर रूट सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, राइट। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर। सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर के लिए नीडेड है कि पहले हमारे पास में एक्स स्क्वायर हो, इन सारी वैल्यूज का स्क्वायर कर दीजिए तो आपके पास में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ओके। ये पर्टिकुलर एक एक वैल्यू का स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करने पे कितना आया 15.13, इसका स्क्वायर करने पे हमें मिला 8.35 एंड सो ऑन। ये हर एक जो वैल्यू है उनका स्क्वायर करके हमारे पास में ये सारी वैल्यूज आ गई। चाहिए हमें सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर, इट मीन्स हमें पहले अपना एफ एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये हुआ हमारा एक्स स्क्वायर और ये हुए हमारे एफ, इन दोनों कॉलम्स का मल्टीप्लिकेशन कर दो तो क्या मिल जाएगा, एफ एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, ओके। तो अब इन दोनों कॉलम्स का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए स्टूडेंट्स, 2 इंटू 15.13 कितना हो गया 30.87, 0 इंटू 8.35 0, सिंपल सी चीज है। 15 इंटू 3.57 53.55, 29 इंटू 0.79 कितना हो गया 22.91, 25 इंटू 0.01 ये कितना हो गया 0.25। ये हमारे एफ एक्स स्क्वायर आ गए। इतना वाला ये जो टेबल है, इतना टेबल हमारा कंप्लीट हो गया, मतलब इतनी वैल्यूज के लिए हमने ये सारी चीजें फाइंड आउट कर ली। अब जो हमारा बचा हुआ टेबल है हम उसके लिए, मतलब जो हमारी बची हुई वैल्यूज है उनकी जो x और एक्स स्क्वायर ऑफ एफ एक्स स्क्वायर होने वाला वो फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। x बार कितना था, तो x बार था हमारा 63.89, ओके। ये जो डिविएशन है ये फाइंड आउट कर लीजिए, जो बची हुई वैल्यूज है क्या वैल्यूज है, ये पर्टिकुलर हमारी वैल्यूज है, ठीक है। 65 माइनस 63.89 ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 1.11। 66 माइनस 63.89 ये आ गया हमारा 2.11। 67 माइनस 63.89 ये कितना हो गया 3.11 एंड 68 माइनस 63.89 ये कितना हो गया 4.11, ठीक है। ये हमारे x आ गए। अब क्या करेंगे, हम इनका स्क्वायर कर देंगे, इनका स्क्वायर करेंगे तभी हमें एफ एक्स स्क्वायर मिल पाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारी चारों वैल्यूज है इनका स्क्वायर करने पे हमारे पास में क्या वैल्यूज आई, ये वाली वैल्यूज आई, ठीक है। 1.11 इंटू 1.11 क्या आंसर आया, आंसर आया 1.23। देखो यहाँ पर ना पॉइंट्स जो हैं वो और एक्सीड हो सकते हैं, मतलब डेसिमल के बाद में और नंबर्स एक्सीड हो सकते हैं, लेकिन हम 2 डिजिट्स तक ही ले रहे हैं, ओके। जो भी आपका पॉइंट में आंसर आ रहा है आप 2 डिजिट्स तक ही आंसर लीजिए, ओके। इसके बाद में वैल्यूज आएंगी, क्योंकि 1 का जो आप निकालोगे आपका स्क्वायर वो सिर्फ 1 2 3 नहीं आएगा, ओके। आगे भी वैल्यूज आएंगी लेकिन हम सिर्फ 2 डिजिट्स तक की ही वैल्यूज ले रहे हैं, ओके। आगे की वैल्यूज हम नहीं ले रहे हैं, ऐसे ही हमें बहुत ज्यादा बल्कि हमारा जो वैल्यू है वो नहीं बनानी है, ठीक है। तो बस 2 डिजिट्स तक आप भी लीजिएगा, ओके। सो 2 इंटू 1 कितना हो गया 4.45, 3 इंटू 1 हो गया हमारा 9.97 एंड 4 इंटू 1 कितना हो गया 16.89, ओके। ये था 2 इंटू 1, ठीक है। सो ये जो है इनके स्क्वायर निकाल दिए हमने, ओके। इनके स्क्वायर निकल गए। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर और फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लिकेशन, तो हमारे पास में आ जाएगा एफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये है हमारे एक्स स्क्वायर और फ्रीक्वेंसी कहाँ है, तो ये है हमारी फ्रीक्वेंसी। इन दोनों कॉलम का, ओके, रिस्पेक्टिव वैल्यूज के साथ में मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एफ एक्स स्क्वायर, ओके। जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास में कुछ ये वैल्यूज आ गई। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारी एफ एक्स स्क्वायर। हमारा जो स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला होता है उसमें वो क्या होता है, मतलब फॉर्मूले में कौन सी वैल्यूज की रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायरमेंट होती है सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन की, राइट।
तो इसके लिए हमें अपना सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है। एन का मतलब होता है सिग्मा एफ, राइट। एन जो है वो हमारा डिस्क्रीट सीरीज में सिग्मा एफ होता है, जो कि कितना है हमारा 100 है। अब हमें क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर चाहिए। ये जो सारी वैल्यूज हैं, ये 4 वैल्यूज यहाँ पर और कुछ शायद 5 वैल्यूज हैं हमारी, जो कि हमारी प्रीवियस वाली स्लाइड पर है, उन सारी वैल्यूज का एडिशन, ठीक है। तो इनका एडिशन और किसका एडिशन करना है, इन वैल्यूज का एडिशन, ओके। ये इतनी वैल्यूज का एडिशन हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर। तो सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर कितना आ गया, 255.58। यह बना हमारा सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर, और जो सिग्मा एफ है वो कितना है, वो है हमारा 100। ये दोनों वैल्यूज हैं हमारे पास में जो हमारी रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड डिविएशन को फाइंड आउट करने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को पुट करेंगे अपने फॉर्मूला में, और जो हमारा आंसर होगा वो फाइंड आउट करेंगे, ओके। तो ये क्या आया स्टूडेंट्स, ये पर्टिकुलर हमने अपनी जो वैल्यूज है वो पुट की, अंडर रूट 255.58 डिवाइडेड बाय 100, ओके। तो इसे जब हमने सॉल्व किया, ये 100 है, तो अगर मैं इसका 100 है तो इट मीन्स कि मैं इसे 2 डेसिमल्स और यहाँ पे कर सकती हूँ, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा 2.5558, ठीक है। अब उसका आप स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। जब आपने उसका स्क्वायर रूट निकाला तो आपका आंसर क्या आया, आंसर आया 1.598, ठीक है। 1.598 उसका स्क्वायर रूट निकला है। अब हमने क्या किया, इसे हमने इसके नियरेस्ट नंबर के पास में क्या कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया। 598 है, राइट। तो 59 जो है उसे मैं 60 बना सकती हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको किया 1.6, ओके। या फिर मैं बोलूँ 598 है तो वो 600 बन सकता है, राइट। तो अगर मैं 1.600 करूं, दैट मीन्स 1.600 करूं, तो ये 00 तो वैसे भी कोई नेग्लिजिबल ही होते हैं हमारे डेसिमल के बाद में। तो हमारा आंसर कितना आया, 1.6 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर जो है हमने अपना यूनिट ऑफ मेजरमेंट लिया है। क्यों लिया है, बिकॉज हमारे क्वेश्चन में गिवन था कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट कितना है, सेंटीमीटर्स है, और स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट कर रहे हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन होता है हमारा एब्सोल्यूट मेजर, इसलिए हमने 1.6 सेंटीमीटर लिया, ओके। आई होप कि आप लोगों को क्लियर है कि हमने ये स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे कैलकुलेट किया। देखो यहाँ पे हमें बोला गया था कि मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन दोनों कैलकुलेट करना है, तो हम ऑब्वियसली कौन सा मेथड लेंगे, एक्चुअल मीन मेथड। क्यों, बिकॉज एक्चुअल मीन मेथड में हमारा मीन भी कैलकुलेट हो जाएगा और हमारा जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो भी कैलकुलेट हो जाएगा। ऐसा नहीं है ना कि मीन के लिए हमें अलग कैलकुलेशन करना पड़े, फिर स्टैंडर्ड डिविएशन के अलग करना पड़े। क्यों इतना करना, जब एक ही पर्टिकुलर मेथड में दोनों चीजें हो रही है तो, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमारा मीन भी फाइंड आउट कर लिया, स्टैंडर्ड डिविएशन भी, ठीक। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा स्टूडेंट्स। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है हमारे पास में, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज। ये एक सीरीज गिवन है, इसमें से हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करना है। अब देखो कौन से पर्टिकुलर सीरीज का ये एग्जाम्पल है, तो ये हम देख सकते हैं, ये है कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में हमें क्या पता है कि अगर कंटिन्यूअस सीरीज में आपको स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मिड पॉइंट्स कैलकुलेट, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने मिड पॉइंट्स को कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद में जो हमारी प्रोसीजर हमने डिस्क्रीट सीरीज में फॉलो की वो एज इट इज सेम प्रोसीजर होने वाली है कहां पर, हमारी कंटिन्यूअस सीरीज में भी, ओके। अब मिड पॉइंट्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये चीजें हम बहुत अच्छे से पहले पढ़ चुके हैं, एंड आई होप सो कि आप लोगों को याद भी है। कैसे करते हैं, एक बार फिर भी रिकैप लेते हैं। मिड पॉइंट्स इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। जो दोनों लिमिट्स है दोनों को ऐड कीजिए और किससे डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो 20 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2, सो 20 प्लस 25 हो गया हमारा 45। इसे किससे डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो, तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 22.5, ओके। ये आ गया। तो मेरा जो फर्स्ट वाला मिड पॉइंट आया वो कितना आया, 22.5। नाउ हमें एक चीज पता है कि हमें इतनी सारी जो हर एक क्लास है उसकी कैलकुलेशन से हम बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं, एक क्लास का आप क्या देख लो, क्लास इंटरवल देख लो। अगर ये सीरीज आपकी इक्वल क्लास डिस्ट्रीब्यूशन की है, ओके, इक्वल
क्लास इंटरवल्स की है तो ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला, ये जो पर्टिकुलर ट्रिक है ये हम यूज कर सकते हैं। अगर इक्वल क्लास इंटरवल्स की नहीं है तो मत कीजिएगा ये यूज, आंसर गलत हो जाएगा। ओके, फिर आप क्या करना, जैसे हम सॉल्व करते हैं मिड पॉइंट्स को वैसे ही सॉल्व करना, ठीक है। तो अभी हमने कुछ 1-2 वीडियोस पहले ये चीज सीखी थी कि हमें कैसे सॉल्व करना होता है, मतलब हमें कैसे मिड पॉइंट्स कैलकुलेट करना होता है, राइट। 20-25 क्लास इंटरवल कितनी है, क्लास इंटरवल कैसे फाइंड आउट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज 25 माइनस 20 कितना हो गया 5, ठीक है। तो आपके जो मिड पॉइंट्स हैं, हर एक मिड पॉइंट्स, उनके बीच का डिफरेंस भी कितना होने वाला है 5। दैट मीन्स ये जो 22.5 है इसमें आप 5 ऐड कर दो, कितना आया, ये आया हमारा 27.5। 27.5 बना आपका मिड पॉइंट फॉर 25 to 30 का, ठीक है। फिर इसमें और 5 ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 30 to 35 का मिड पॉइंट, क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 32.5, राइट। इसमें 5 ऐड करूं तो मेरा आएगा 37.5, इसमें 5 ऐड करने पर आएगा 42.5, इसमें 5 ऐड किया तो आ जाएगा 47.5, इसमें भी 5 ऐड करने पर क्या आ जाएगा 52.5। ये मेरे क्या आ गए स्टूडेंट्स, ये मेरे मिड पॉइंट्स कैलकुलेट हो गए। अब हम देख सकते हैं कि बहुत ही इजी वे में और बहुत ही जल्दी, बहुत कम टाइम लगा ना मुझे ये सारे मिड पॉइंट्स को फाइंड आउट करने में, तो बहुत ही स्पीड में हमने अपने मिड पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए। अब अगर इसकी जगह पर मैं ये करती 25 + 30 कितना होता है, 25 + 30 होता है 55, 55 को डिवाइड करो 2 से तो ये आएगा मेरा 27.5, फिर 30 + 35 होता है मेरा 65, इसे डिवाइड करो 2 से। अब डिवाइड करो भाई, क्या क्या डिवाइड में क्या हो रहा है, ऐसे आप करने लगोगे अगर आपको बहुत ज्यादा थॉरो नहीं है आपके टेबल्स तो, राइट। अगर बहुत थॉरो है तो आप बिल्कुल इसको देखकर बता सकते हो कि आपका आंसर क्या आएगा, लेकिन अगर आपको थोड़ा ऐसा है कि यार आते नहीं है वो तो बस ऐसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, फिंगर से कैलकुलेशन हो जाता है, तो फिर आप लोगों को टाइम लगने वाला है। फिर कौन सा मेथड इजी है, ये वाला, कि अगर इक्वल क्लास डिस्ट्रीब्यूशंस गिवन है, इक्वल क्लास इंटरवल्स गिवन है, तो आप क्या करोगे, आप देख लेना कि आपकी जो क्लास इंटरवल है वो कितनी है, और वो जो जितनी भी क्लास इंटरवल है वो एक मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लो और उसमें ऐड करते जाओ, तो आपके सारी जो मिड पॉइंट्स है वो आ जाएंगी। ओके, तो ये मिड पॉइंट्स आ गई हमारी। नंबर ऑफ वर्कर्स दैट इज फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन है, अब हमें फाइंड आउट करना है क्या, हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि हम कौन से मेथड से अपना स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करेंगे। हम यूज करेंगे अपना एक्चुअल मीन मेथड ही, ठीक है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले करना पड़ेगा कि हमारे पास में क्या होना चाहिए, हमारा एक्चुअल मीन होना चाहिए। तो जब भी कंटिन्यूअस सीरीज होती है तो हमारा जो x होता है, जो कैपिटल X होता है, वो किससे रिप्लेस हो जाता है, वो रिप्लेस हो जाता है हमारे m से। m मतलब क्या हुआ, m का मतलब हुआ मिड पॉइंट्स, ठीक है। तो हमारा जो मीन है उसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, कंटिन्यूअस सीरीज में मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा FM डिवाइडेड बाय सिग्मा F, राइट। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, डिस्क्रीट सीरीज में होता है सिग्मा FX डिवाइडेड बाय सिग्मा F। तो ये जो x है ये किससे रिप्लेस कर दिया हमने, इसे हमने रिप्लेस कर दिया m से, ठीक है। क्योंकि कंटिन्यूअस सीरीज आई तो थोड़ा तो ऐसा लगना चाहिए ना कंटिन्यूअस सीरीज को कि नहीं यार मैं भी थोड़ा अलग हूं, ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए हमने x को किससे रिप्लेस किया, m से। तो अब पहले हम अपना x बार फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम अपना स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो ये x गिवन है स्टूडेंट्स, ये फ्रीक्वेंसीज गिवन है, ये दोनों हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। हमने क्या फाइंड आउट किया, ये हमारे जो मिड पॉइंट्स है वो फाइंड आउट किए। कैसे फाइंड आउट किए, हमने अभी चेक किया था कैसे फाइंड आउट किए, ये सारी वही वैल्यूज हैं जो अभी हमने निकाली थी, ठीक है। तो ये भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमें चाहिए सिग्मा FM। सिग्मा FM के लिए रिक्वायर्ड है कि पहले हमारे पास में FM हो। ओके, ये M है ये F है, इन दोनों कॉलम्स का क्या कर दो, मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा आपका सिग्मा FM, ठीक है। तो एक एक पर्टिकुलर वैल्यू को उसकी रिस्पेक्टिव मिड पॉइंट से, ठीक है, या फिर एक फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्टिव मिड पॉइंट से उसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो आपके पास में FM आ जाएगा। 17 मल्टीप्लाइड बाय 22.5 करेंगे तो हमारी फर्स्ट वाली FM निकल जाएगी, कितनी आ गई वो 382.5, ठीक है। फिर ऐसे ही सेम नीचे तक हम चलते जाएंगे लास्ट वाली वैल्यू तक, क्या है वो
2 इंटू 52.5 कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स? ये आ जाएगी हमारी 105, ठीक है। हर एक वैल्यू को उसकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी के साथ में क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, ओके, रिस्पेक्टिव के साथ में। ऐसा नहीं डायगोनली कहीं से भी कुछ भी करने लगे, ये चीज नहीं करनी है। तो जब आपने एक एक वैल्यू को उसकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी के साथ में मल्टीप्लाई किया तो आपके पास में एफएम आ गई। ये सारी वैल्यूज क्या हुई? ये हुई हमारी एफएम। चाहिए क्या स्टूडेंट्स? हमें चाहिए सिग्मा एफएम। तो सिग्मा एफएम कैसे मिलता है? सिग्मा एफएम का मतलब है जितनी भी आपकी एफएम की वैल्यूज है सबको ऐड कर दीजिए तो सिग्मा एफएम आएगा, राइट। तो ये सारी वैल्यूज को ऐड करने पर हमारे पास में जो वैल्यू आ रही है वो क्या है? वो है 1550 और ये हमारी सिग्मा एफएम, ओके। सिग्मा एफएम मिल गया। एक और चीज क्या चाहिए? सिग्मा एफ चाहिए। सिग्मा एफ कैसे मिलेगा? जितनी भी आपकी फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू है उन सबको क्या कर दो? उन सबको ऐड कर दो। तो ये वाले कॉलम की एक एक वैल्यू को ऐड करने पर हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिलेगा अपना सिग्मा एफ एम, सॉरी सिग्मा एफ कितना है? ये है हमारा 50, ओके। सिग्मा एफ एम हो गया, सिग्मा एफ हो गया, ये आया हमारा 1550, वो आया हमारा 50, ओके। दोनों को डिवाइड करो, आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा आपका सिग्मा सॉरी एक्स बार का, दैट इज आपका अर्थमेटिक मीन का, ठीक है। तो देखते हैं पहले तो कि अर्थमेटिक मीन क्या होने वाला है। तो हमारा अर्थमेटिक मीन कितना हुआ स्टूडेंट्स? ये हुआ हमारा सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ इज इक्वल्स टू 1550 डिवाइडेड बाय 50, ये कितना आया? 31। जब आपने दोनों को डिवाइड किया तो 31 आएगा। ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे और फिर ये 3 हो गया और ये 1 हो गया, तो ये कितना आ गया? ये आ गया 31, ठीक है। मीन निकल चुका है। अब हम फाइंड आउट करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन। अब अगर ये फॉर्मूला देखो स्टूडेंट्स में तो ये फॉर्मूला किस चीज का है? ये है हमारे डायरेक्ट मेथड का, राइट। तो चलो अब डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। एक्चुअल मीन मेथड के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, अब हम डायरेक्ट मेथड से अपना जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेते हैं, ओके। किसी भी मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा तो कोई रूल नहीं कि किससे करना है, जब तक स्पेसिफाइड नहीं गिवन हो हमें क्वेश्चन में कि आपको ये पर्टिकुलर मेथड यूज करना है, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। तो डायरेक्ट मेथड से हमारे स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है हमारा अंडर रूट सिग्मा एफ एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ माइनस एक्स बार स्क्वायर। ये जो एक्स बार है हमने फाइंड आउट कर लिया, कितनी आई? 31। सिग्मा एफ कितना आया? सिग्मा एफ भी हमने फाइंड आउट कर लिया है, कितना है वो है हमारा 50, राइट। ये अभी हमारी जो टेबल है उसमें भी मैं आप लोगों को बता दूंगी सिग्मा एफ कितना है? 50। अब क्या चाहिए? अब हमें चाहिए सिग्मा एफ एम स्क्वायर, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? एम हमारे पास में है ऑलरेडी, मिड पॉइंट्स है ना, इसका हमें स्क्वायर करना है, ठीक है। इन सारे मिड पॉइंट्स का स्क्वायर कर देंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एफ से, तो एफ एम स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और ये देखिए ये सिग्मा एफ जो है ये हुआ 50, ठीक है। तो अब हम पहले अपना जो है एम स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं। ये जो सारी वैल्यूज है इनका हमें क्या करना है? इनका हमें स्क्वायर करना है, तो हमें मिल जाएगा हमारा एम स्क्वायर, ओके। एक एक वैल्यू का स्क्वायर कर दीजिए स्टूडेंट्स। देखो अब वापस वही चीज करना कि आपके जो डेसिमल के बाद में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं ना सबको इंक्लूड मत करना, सिर्फ 2 डिजिट तक ही डेसिमल को हमें रखना है, ठीक है। क्योंकि आपके नंबर्स हो सकता है कि बड़े बड़े आ जाएं, तो आपको क्या करना है? सिर्फ 2 डेसिमल्स तक ही, सॉरी सिर्फ 2 डिजिट्स तक ही डेसिमल को रखना, ठीक है। सो 22.5 मल्टीप्लाइड बाय 22.5 कितना आ गया? 506.25, ठीक है। एक एक वैल्यू का स्क्वायर निकाल दो तो ये सारी वैल्यूज आपकी आ जाएगी, ओके। जैसे कि ये है 52.5 मल्टीप्लाइड बाय 52.5, ये कितना आ गया? ये आ गया हमारा 2756.25, ओके। ये 47.5 मल्टीप्लाइड बाय 47.5 कितना आ गया? 2256.25। इस वे में एक एक जो हमारी मिड पॉइंट्स है इनका स्क्वायर निकल जाएगा, ठीक है। ये क्या निकल गया? ये इनका स्क्वायर निकल गया। हमारा एम स्क्वायर निकल गया। चाहिए हमें एफ एम स्क्वायर, हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एफ एम स्क्वायर चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे? ये जो एम स्क्वायर वाला जो कॉलम है इसका मल्टीप्लीकेशन किसके साथ में करेंगे? हमारे एफ वाले कॉलम से, ठीक है। एक एक वैल्यू को, एक एक रिस्पेक्टिव जो एम स्क्वायर के जो रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी है उसी के साथ में उसका मल्टीप्लीकेशन करना है। तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा आपका एफ एम स्क्वायर, ओके। सो इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे 7 इंटू 506.25, तो कितना आ गया? ये आ गया हमारा 8606.25।
11 इंटू 5 756.25, ये कितना आया 8318.75। इसी वे में एक एक वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन करना, ठीक है। फिर 5 का मल्टीप्लीकेशन 14.60.25 से, 4 का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ में 1806.25 से, 3 इंटू 2256.25 से, तो वो आंसर आ जाएगा। 2 इंटू 2756.25 से, तो ये आंसर आ जाएंगे हमारे, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे ये जो सारे एफ एम स्क्वायर है ये फाइंड आउट हो जाएंगे। ओके, एफ एम स्क्वायर मिल गए, चाहिए हमें सिग्मा एफ एम स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, ये सारे जो एफ एम स्क्वायर है इनको ऐड कर देंगे। ओके, इन सारी वैल्यूज को हम ऐड करेंगे तो हमें सिग्मा एफ एम स्क्वायर मिल जाएगा। इन सबको ऐड कीजिए स्टूडेंट्स, आंसर कितना आया, आपका आंसर आया है 51,912.5, ठीक है। ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा सिग्मा एफ एम स्क्वायर। सिग्मा एफ एम स्क्वायर मिल गया, और क्या चाहिए, सिग्मा एफ चाहिए, ये कितना है, ये हमारा 50, और एक्स बार चाहिए, तो एक्स बार भी हमने फाइंड आउट कर लिया है, वो हमारे नेक्स्ट वाली स्लाइड में हमें मिल जाएगा। ओके, तो हमारा जो सिग्मा एफ है, सिग्मा एफ एम स्क्वायर है, और जो एक्स बार है, ये सारी हमने फाइंड आउट कर ली। अब इन्हें हम पुट करेंगे अपने इस फॉर्मूला में। ओके, और फिर जो हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन है वो फाइंड आउट करेंगे। ओके, आपका जो सिग्मा एफ एम स्क्वायर था वो कितना निकला था 51,912.5, सिग्मा एफ था 50, उसको डिवाइड कर दो 50 से, माइनस एक्स बार जो है वो कितना आएगा, वो आएगा +31 स्क्वायर। ओके, वो -31 नहीं है, वो +31 ही है। सो ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा +31 स्क्वायर, ठीक है। तो जब आपने इन दोनों को डिवाइड किया तो आंसर कितना आया, ये आपका आंसर आया। ये डायरेक्टली हम कर सकते हैं इसे डिवाइड 5 के टेबल से, बिकॉज जो हमारा न्यूमरेटर है वो भी 5 का डिविजिबल है, और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो भी 5 से डिविजिबल है। ओके, ये हो जाएगा 10, और उधर क्या आ जाएंगे हमारे आंसर, इधर हमारे आंसर आ जाएंगे 10,382.5, ठीक है। ये आएगा हमारा सॉल्व करने पर, मतलब कि 5 से कैंसिल करने पर। अब ये 10 है तो ये एक और 0 इधर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा 1038.25 माइनस 31 इंटू 31 का स्क्वायर फाइंड आउट कर लीजिए। सो 31 इंटू 31 आप करोगे तो आपके पास में आंसर कितना आया, ये आया 961। ओके, दोनों को माइनस करके जो वैल्यू आ रही है उसका रूट निकालना है हमें। अभी से हम रूट नहीं निकालेंगे, हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को माइनस करेंगे, फिर उसके बाद में रूट निकालेंगे। ओके, सो इन दोनों को माइनस करने पर आंसर कितना आया 77.25, ये आया हमारा रूट में। जब आपने इसका रूट फाइंड आउट किया तो आंसर कितना आ गया, ये आ गया हमारा 8.79 ईयर्स। ईयर्स लिखा है, आपका जो डेटा गिवन था वो आपको ईयर्स में गिवन था, ठीक है। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है तो डेटा वापस देखिए, ये एज गिवन है, ये जो हमारी क्लास इंटरवल्स है ये क्या है, ये है एज इन ईयर्स। तो हमारा जो स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा वो क्या आएगा, वो भी ईयर्स में आएगा, बिकॉज स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो हमारा एब्सोल्यूट मेजर है, ठीक है। तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 8.79, ठीक। आई होप स्टूडेंट्स की ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा। कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं था डिस्क्रीट सीरीज के कंपैरिजन में, बस एक स्टेप एक्स्ट्रा थी। वो क्या थी कि स्टार्टिंग में हमें अपना मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है, बाकी की हमारी प्रोसीजर एज इट इज सेम रहने वाली है। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या गिवन है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज। फिर से हमें अपना स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करना है। क्लास गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब यहाँ पर कोई भी हमारा यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं गिवन है, डायरेक्टली क्लास गिवन है, तो अब क्लास ठीक है, क्लास कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं होता है, ठीक है। कंटिन्यूस सीरीज का है, वही सेम प्रोसीजर करो। सबसे पहले क्या करोगे, मिड पॉइंट्स फाइंड आउट करो, और फिर उसके बाद में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद में हम फाइंड आउट करेंगे अपना क्या, अपना स्टैंडर्ड डिविएशन। ओके, तो इनके मिड पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स। कैसे करते हैं हम, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो अगर मैं इस क्लास का निकालूं तो 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2, 0 + 10 कितना होता है 10 होता है। इसको डिवाइड करो 2 से, कितना आ गया 5। हमारी जो फर्स्ट क्लास का मिड पॉइंट है वो कितना है 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक एक का सबका फाइंड आउट करेंगे क्या, नहीं करेंगे। हमारे पास में एक शॉर्टकट ट्रिक है, हम उससे फाइंड आउट करेंगे। इसकी क्लास इंटरवल कितनी है, क्लास इंटरवल है 0 to 10। इट मींस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कीजिए, कितना आएगा, ये आएगा आपका 10। ओके सॉरी, ये आएगा कितना 10 आएगा।
ये सारी जो क्लासेस है ये मैं देख सकती हूँ यहाँ पे 10-10 का ही क्लास इंटरवल चल रहा है। इट मीन्स कि मैं अपनी ट्रिक जो है वो अप्लाई कर सकती हूँ। अगर नहीं चलता तो नहीं कर पाती, लेकिन जब चल रहा है, अपनी सेम इक्वल क्लासेस हैं, तो क्यों हमें इतना कैलकुलेशन करना, राइट? हम अपना जो शॉर्टकट है वो यूज करेंगे। 5 + 10 कितना हो गया? 15। इसमें +10 कर दो, 25 + 10 35, फिर हो जाएगा 45, 55 एंड 65। ये क्या आ गए? ये आ गए हमारे मिड पॉइंट्स। इजी था ना? विद इन सेकेंड्स हमने सबके मिड पॉइंट्स दिखा दिए। वी नो वेरी मच, राइट? हमें बहुत अच्छे से आता है कैलकुलेशन। तो ये हमने क्या कर दिया, ये हमने अपने मिड पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए। मिड पॉइंट्स निकल गए, फ्रीक्वेंसीज हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं अपने स्टैंडर्ड डिविएशन को। पहले देखते हैं कि क्या क्या है। ये x ऑलरेडी गिवन था, ये f ऑलरेडी गिवन था, ये m हमने कैलकुलेट कर लिया। ओके, ये m तो हमने कैलकुलेट किया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम अपना मीन फाइंड आउट करेंगे। क्यों फाइंड आउट करेंगे, हम कौन से फॉर्मूले से अपना स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट कर रहे हैं? तो हमने अपना डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में मीन की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम सबसे पहले अपना अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा FM डिवाइडेड बाय सिग्मा F, ये पर्टिकुलर हमारा फॉर्मूला होता है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम अपना सिग्मा FM निकाल लें। दैट मीन्स पहले हम FM तो निकालें, तब तो सिग्मा FM निकालेंगे। ठीक है, तो ये है हमारे F और ये क्या है, ये है हमारे M और ये आ जाएगा हमारा FM। ठीक है, तो इन दोनों कॉलम्स का मल्टीप्लीकेशन करने पर जो वैल्यूज आएंगी वो क्या हो जाएंगी, वो हो जाएंगी हमारी FM। ठीक है, सो 2 × 5 कितना हो गया? 10, 4 × 15 हो गया 60, 6 × 25 हो गया 150, 8 × 35 हो गया 280, 6 × 45 हो गया 270, 4 × 55 हो गया 220 एंड 2 × 65 कितना हो गया? 130। ये आ गए हमारे FM। चाहिए हमें सिग्मा FM, हमें FM से कुछ मतलब नहीं है, हमें तो सिग्मा FM चाहिए। तो क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे। तो सिग्मा FM कितना आ गया स्टूडेंट्स? ये आ गया हमारा 1120। ओके, सिग्मा FM हो गया है, सिग्मा F भी चाहिए, तो सिग्मा F भी फाइंड आउट कर लीजिए। ये जो आपके F हैं इन सबको ऐड कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा? सिग्मा F आ जाएगा। सिग्मा F कितना आ गया? ये आ गया 32। मीन को फाइंड आउट करने के लिए हमें दो वैल्यूज की रिक्वायरमेंट होती है, दोनों हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक, अब इन दोनों वैल्यूज को आप आपके फॉर्मूले में पुट करो और आपका जो मीन है वो फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, तो पहले हम अपना मीन निकाल लेते हैं। तो मीन कितना आएगा स्टूडेंट्स? 1120 डिवाइडेड बाय 32। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा आपका 35। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट डिवाइड मत करना, पहले क्या करोगे, पहले इसे 2 से कैंसिल कर दो, बिकॉज ये दोनों जो है वो हमारे 2 के क्या है? मल्टीपल्स हैं। ठीक है, तो जब तक ये कैंसिल हो रहा है तब तक उसे कैंसिल कर देते हैं हम। मैं थोड़ा सॉल्व कर देती हूँ, कितना होगा? 1120 डिवाइडेड बाय 32। ओके, तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं स्टूडेंट्स 2 से, तो ये क्या होगा? ये होगा मेरा 16, ये होगा मेरा 560, फिर ये हो गया मेरा 8, ये कितना हो गया? ये हो गया मेरा 280, फिर ये आ गया मेरा 4 एंड ये आ गया मेरा 140, ये हुआ मेरा 70, ये कितना हुआ? ये हुआ मेरा 2। फाइनली मेरे पास में क्या बचा? मेरे पास में बचा 70 डिवाइडेड बाय 2। ओके, इन दोनों को मैंने सॉल्व किया तो ये क्या आ गया? 35। तो मेरा जो मीन है वो कितना आ गया? वो आ गया 35। ठीक है, तो इसे डायरेक्ट डिवाइड मत करना, जब ये सिंप्लीफाई हो सकता है तो उसे सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई किया, जल्दी से आंसर आ गया। अभी आप इसको डायरेक्ट डिवाइड करने अगर बैठ जाते तो आप क्या करते? आप इसको पहले तो ऐसे लिखते 1120 बाय 32। अब हमें 32 का टेबल आता नहीं है, तो हम 32 2s मल्टीप्लाई करके देखेंगे, फिर देखेंगे कि क्या ये इससे छोटा है, क्या ये डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता है। बहुत लंबी प्रोसीजर हो जाएगी। जब तक हमारी जो वैल्यूज हैं वो सिंप्लीफाई हो सकती हैं, उन्हें सिंप्लीफाई करो। अगर वो तो लास्ट ऑप्शन होता है डायरेक्ट डिवाइड वाला कि यार कुछ सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकता, अब तो कोई हमारे पास में ऑप्शन ही नहीं है, करना ही पड़ेगा डिवाइड, तो वो ऑप्शन हमें फॉलो करना होता है। ठीक है, तो हमारा मीन निकल गया 35। अब हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स? देखो, ये जो हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला है इसमें मीन की नीड होती है, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। सिग्मा एफ हमारे पास में है 32, सिग्मा FM स्क्वायर की नीड है, तो सिग्मा FM स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर हमारे फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। सिग्मा FM स्क्वायर के लिए पहले रिक्वायर्ड है कि हमारे पास में M स्क्वायर हो।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे m है इन सब का स्क्वायर कर दो, ये सारी वैल्यूज का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। 5 5 हो गया 25, 15 15 हो गया 225, 25 25 से कितना हो गया 625, 35 35 से हो गया 1225, 45 45 से हो गया 2025, 55 55 से कितना हो गया 3025 एंड 65 65 से कितना हो गया 4225। ठीक है, ये आ गए हमारे m स्क्वायर हमें मिल गए हैं। अब हमें चाहिए अपना fm स्क्वायर, तो ये fm स्क्वायर फाइंड आउट कर लीजिए। ये सारी जो आपकी m स्क्वायर की वैल्यूज हैं और ये सारी जो आपकी f की वैल्यूज हैं, इन दोनों कॉलम्स का क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो हमारे पास में आ जाएगा fm स्क्वायर। ओके, मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट्स दोनों को उनके रिस्पेक्टिव वैल्यूज के साथ में। 2 इंटू 25 कितना आया 50, 4 इंटू 225 आया हमारा 900, 6 इंटू 625 आया हमारा 3750 एंड इसी वे में हमें लास्ट तक करना है 2 इंटू 4225, ये कितना आया 8450। ठीक है, ये वैल्यूज को हमें रिस्पेक्टिव उनकी वैल्यूज के साथ में मल्टीप्लीकेशन करना, तो आपके पास में ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ये आया आपका सिग्मा fm स्क्वायर। इन सारी वैल्यूज को आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा सिग्मा fm स्क्वायर। ठीक है, तो आपने जब इन सबको ऐड किया तो वैल्यू कितनी मिली, वो मिली 47,200। 47,200 क्या हुआ, ये हुआ आपका सिग्मा fm स्क्वायर। ओके, सिग्मा fm स्क्वायर मिल गया, सिग्मा f मिल गया, दैट इज n जो होता है हमारा वो है, और जो हमारा x बार है वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया। तो जब हमने सारी हमारी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया तो अब हमें क्या करना है, उसे हमें पुट करना है अपने इस फॉर्मूला में। ओके, और हमारा जो आंसर है वो फाइंड आउट करना है। तो सिग्मा fm स्क्वायर हमने नोट डाउन किया 47,200 डिवाइडेड बाय सिग्मा f जो है वो कितना है, वो है 32 माइनस x बार कितना है 35 का स्क्वायर। ओके, तो पहले हम इसको डिवाइड कर देंगे। जब आपने इसको डिवाइड करोगे स्टूडेंट्स तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी 1475। ठीक है, वैसे ही करना है जैसे ऊपर वाला गया था, मतलब पहले सिंप्लीफाई करना हो, वो पूरा सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपके पास में 1475 आ जाएगा। 35 इंटू 35 कितना आया, ये आया हमारा 1225। दोनों को माइनस करो तो दोनों को माइनस करने पर कितनी वैल्यू आई 250। 250 का रूट फाइंड आउट करना है, जो भी 250 का रूट होगा वो होगा हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन। तो 250 का रूट जब आप फाइंड आउट करोगे तो आपका आंसर आएगा 15.81। ये क्या है, ये है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, अब देखो यहां पर हमने कोई भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं लिखी, बिकॉज यूनिट ऑफ मेजरमेंट हमारे पास में नहीं थी, इसलिए हमने यहाँ पर कुछ भी नोट डाउन नहीं किया। ओके, आई होप कि आप लोगों को क्लियर है स्टूडेंट्स की स्टैंडर्ड डिविएशन को हमें कैसे सॉल्व करना होता है। ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें हमने इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटीन्यूअस तीनों सीरीज थी इसमें, एंड आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर है स्टैंडर्ड डिविएशन का कैलकुलेशन। ओके, विद दिस स्टूडेंट्स हमने क्या कंप्लीट किया, हमने कंप्लीट किया अपना स्टैंडर्ड डिविएशन वाला टॉपिक। ओके, स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो है हमारा एब्सोल्यूट मेजर। अभी स्टैंडर्ड डिविएशन का रिलेटिव मेजर बचा है, अभी इसके बाद में इसका रिलेटिव मेजर पढ़ेंगे। रिलेटिव मेजर पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स हम एक और कंसेप्ट पढ़ेंगे जो कि नेम्ड है वेरिएंस। ओके, अब वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन मैं ये बोलूं कि बहुत ही क्लोजली रिलेटेड हैं एक दूसरे से। तो क्या होते हैं वेरिएंस और कैसे वो रिलेटेड है हमारे स्टैंडर्ड डिविएशन से, वो हम समझेंगे अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में। ओके, इस वीडियो की नोट्स की लिंक कहाँ पे मिलती है स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्शन में मिलती है, राइट? ये आप सभी को पता है ना, तो आप सब लोग जाकर चेक कर सकते हैं और नोट्स वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, आई होप कि अभी तक आपको हर एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है। जितने भी न्यूमेरिकल्स हमने किए स्टैटिस्टिक्स में, जितना भी थ्योरी पार्ट किया, वो सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर है। ओके, थैंक यू।